आदरणीय बंदे जी, सभी श्रद्धावान सिद्ध संपन्न उपासक उपासक की ओर से मैं आपको याचना करता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित करके भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सद्धम्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। नमो तु अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत उपासक और उपासिकाओं, आज मैं आप लोगों को तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म में से बहुत ही महत्वपूर्ण एक देशना बताने जा रहा हूँ। इस बुद्ध देशना का नाम है दुश्शील सूत्र। अंगुत्तरनिका में ये सूत्र आता है, 5वें निकाय, दुश्शील सूत्र है। इस सूत्र के नाम से ही आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये दुश्शील के यानी कि शील रहित भाव के बारे में बताया गया है। जिसमें शील नहीं होता है तो उसके बारे में ये सूत्र उपदेश बताया गया। तो दुश्शील होने का अर्थ क्या होता है? कोई व्यक्ति जैसे कि मिथ्या दृष्टि व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का विश्वास नहीं होता है कि किसी कर्म का कोई फल होता है, दान देने का कोई फल होता है, सत्कर्मों का कोई अच्छा फल होता है, दुष्कर्मों का कोई बुरा फल होता है, जिसकी श्रद्धा नहीं है इस बात पर, जिसका विश्वास नहीं है, जब इस बात को नहीं मानता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा सामान्य रूप से जो भी काया के द्वारा कोई कार्य किए जाते हैं वे अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, है ना। और वो व्यक्ति अच्छे बुरे कर्म को करता रहता है, ठीक है। तो इस कारण से अपने काया के द्वारा किए जाने वाले पाप वो करता है, अपने वाणी के द्वारा किए जाने वाले पाप भी करता रहता है, और अपने मन के द्वारा किए जाने वाले पाप भी करता रहता है। तो इस तरह से व्यक्ति अपुष्प का दुश्शील कहते हैं। साधारण रूप से गृहस्थों को भगवान बुद्ध ने 5 शील दिए हैं, पंचशील दिए, और इन शीलों का पालन करते हुए कोई व्यक्ति शीलवान बनता है। भगवान ने शीलवान बनने के बारे में एक ऐसा बताया कि कोई कैसे कोई गृहस्थ उपासक शीलवान होता है। तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जीव हिंसा से विरत रहता है, सभी प्राणियों के प्रति हितैषी, अनुकंपावान, मैत्रीवान रहता है, न दी हुई चीजों को लेने से विरत रहता है, यानी कि चोरी करने से दूर रहता है, व्यभिचार करने से दूर रहता है, झूठ बोलने से दूर रहता है, और नशीली द्रव्यों का सेवन करने से दूर रहता है। तो इन 5 शीलों का पालन करने वाला व्यक्ति शीलवान कहलाता है। और दुश्शील व्यक्ति उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति जीव हिंसा करता है, किसी दूसरे प्राणियों के प्रति दया, करुणा, मैत्री नहीं रखता है। अभी देखिए यहाँ इस बात में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से प्राणियों की हिंसा तो नहीं करता है, लेकिन दूसरे प्राणियों के प्रति कोई दया नहीं रखता है, कोई अनुकंपा नहीं रखता है, उसके साथ व्यवहार क्रूरता का व्यवहार करता है, तो वो व्यक्ति भी शीलवान नहीं होता है, यानी कि शील उसका दाग धब्बे वाला होता है। जैसे हमने इससे पहले आर्यकांत शीलों के बारे में जो देखा है उस तरह से, है ना। तो शीलवान की पहचान होती है
कि वो व्यक्ति जीव हिंसा से विरत रहता है, और दुशील व्यक्ति की पहचान की व्यक्ति जीव हिंसा है, और साथ ही किसी प्राणियों के प्रति, मनुष्य हो चाहे मनुष्यतर प्राणी हो, दया नहीं रहता, करुणावान नहीं रहता, हितेश भाव नहीं होता। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति चोरी करता है, दूसरों को धोखा देकर या अन्य अन्य तरह से लोभ, द्वेष या मोह मूल करके न दी हुई चीजों को लेता है ना, लूटता है, तो वो व्यक्ति दुशील कहलाता है, उस व्यक्ति का दुराचरण। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है, अपने जो भी पुरुष है, अपनी स्त्रियों, पत्नी होती है, छोड़ कर दूसरी पराय स्त्री के साथ संबंध बनाए रखता है, तो ये उसका दुशील होना होता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है, यानी कि उसकी वाणी में विनय नहीं होता है, उसकी वाणी में तथ्यता नहीं होती है, उसकी वाणी में कोई सार नहीं होता है, और ऐसी ऐसी वाणी बोलता है जिसमें मतलब जो होता है, जिसने वो देखा है, समझो कि वो नहीं देखा है करके बोलता है। कभी बात सुनी हुई होती है तो वो न नहीं सुनी बोलता है। कभी कभी एक बात सुनता है और दो बातें बोलता है। छोटा सा कोई बात देखते ही बहुत बड़ी बात होती है, तो वो असत्य बात। तो ये असत्य जो व्यक्ति बोलता है, तो उसका उस व्यक्ति का दुशील होता है, वो व्यक्ति दुशील होता है। और जो व्यक्ति नशीली द्रव्यों का सेवन करता है, तो वो व्यक्ति भी दुशील व्यक्ति होता है। तो इस तरह से दुशील व्यक्ति की पहचान है, और उस तरह से भगवान ने बताया है कि ये व्यक्ति दुशील होता है। किसी भी व्यक्ति को दुख प्रिय नहीं होता है, कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी बनूं, कोई नहीं चाहता कि मेरे जीवन में किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति भय संकट पैदा हो। लेकिन जब वो इस तरह का दुशील बनता है या दुराचरण करता है, तो सुख की कामना करते हुए भी अपने लिए इतने सारे दुखों को मतलब ओढ़ लेता है अपनी। और मतलब कभी एक प्राणियों की हिंसा करता है तो उसकी और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तो कम से कम उसी तरह का, मतलब पहले निरय में तो जाता ही है उस पाप के कारण, फिर प्रेत लोक में आदि। लेकिन जिस प्राणियों को वो मारता है उस तरह का ही वो, अगर प्राणी तिरछन प्राणी होता है तो कम से कम 500 बार उसको उसी तरह वो मृत्यु आता है, हिंसा उसकी, तो उसका वध होता है। ये कर्म का विपाक होता है। और भी बहुत सारी आपत्ति विपत्ति या संसार जीवन में आती है, जो व्यक्ति इस तरह का दुशील बन जाता है। तो कोई व्यक्ति अपने लिए दुख की कामना नहीं करता है, फिर भी अपने छोटे छोटे सुख, उसमें सुख देखता हुआ कोई व्यक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाता हुआ अपने आप को खुश देखता है, चोरी करता हुआ, व्यभिचार करता हुआ, झूठ बोलता हुआ, नशीली द्रव्यों का सेवन करता हुआ भी आप उसमें आनंद मानता है, तो लेकिन बदले में जब उसको उसका फल जब मिलता है, सोच नहीं सकता है कि उसका कितना मतलब नुकसान होता है, कितना दुख झेलता है, कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। लेकिन वो व्यक्ति अज्ञान होता है, अज्ञानता कारण ऐसा करता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो व्यक्ति इस तरह का दुष्शील बन जाता है, वो व्यक्ति इस धर्म में च्युत हो जाता है, डेड हो जाता है, मर जाता है। वो इस धर्म में जिंदा नहीं रह सकता है, मर जाता है। जैसे समुद्र में कोई मृत प्राणी होता है, समुद्र में कोई मृत प्राणी होता है, तो समुद्र उस मृत प्राणी को अपने भीतर अंदर पानी में नहीं रखता है, वो समुद्र उस मृत प्राणी को तट से बाहर फेंक देता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति दुशील होता है, दुराचारी होता है, पापी होता है, ये भगवान का धर्म उस व्यक्ति को इस धर्म से बाहर फेंक देता है। फिर भले ही वो अपने आप को कहें कि मैं इस धर्म में रहने वाला, मैं इस धर्म का, भगवान का, वो नहीं होता है। वो कब का इस धर्म से खत्म होता है। ठीक है, तो बात ऐसी है, धर्म में जीवित रहना होता है तो उस व्यक्ति को शीलवान होना जरूरी है। और जो दुशील होता है, अभी हम जो सूत्र देशना देख रहे हैं, वो दुशील के बारे में सुनिए।
तो जिस व्यक्ति का शील विपन्न होता है, यानी कि वो विपत्ति में आ गिरा होता है, उसका शील का घात होता है और वो व्यक्ति दुष्शील, पापी, दुराचारी बनता है, तो इस कारण से, वो दुष्शील होने के कारण उसको कभी भी समाधि का लाभ नहीं मिलता है। वो व्यक्ति समाधि कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। किसी किसी को लग सकता है कि मैंने तो बस एक ही शील ये किया है, बाकी शील तो मैं ऐसे नहीं करता, तो मैं ध्यान कर सकता हूँ, है ना। फिर कोई व्यक्ति उस समय निकाल कर किसी 5 शीलों में से कोई ना कोई शील उसका दुर्बल होता है और उस शील के साथ में किसी कैंपस में जाकर ध्यान करता है और देखता है, अ, कोशिश करता है कि अपने सांस पर मन को लगाए रखने के लिए और भी अलग अलग तरह से, लेकिन उसको सम्यक समाधि कभी नहीं मिलती है। शील अगर मतलब वो खंडित हुआ हो, शील अगर अच्छा नहीं है, कोई व्यक्ति दुष्शील है, उस दुष्शील होने के कारण उसकी समाधि भी नहीं होती है, उस व्यक्ति को समाधि कभी प्राप्त नहीं होती है। वो कितना भी चाहे प्रयास करे, उसको समाधि नहीं मिल सकती है। ठीक है। और दूसरी बात है, समाधि अगर उसके पास नहीं है समझो, तो समाधि न होने के कारण वो कभी भी यथाभूत ज्ञान दर्शन नहीं कर सकता है। क्या होता है यथाभूत ज्ञान दर्शन? भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो धर्म बताया है, बहुत ध्यान से सुनिए, यथाभूत ज्ञान दर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। जिस अर्थ से भगवान बुद्ध ने जो धर्म का उपदेश दिया है, उसी अर्थ से, उसी अर्थ से, उसके अनुसार मनसीकार करते हुए उसका सत्य दर्शन करना, उसे बोलते हैं यथाभूत ज्ञान दर्शन। ठीक है। यथाभूत यानी कि जैसा है वैसा, जिस अर्थ में बताया है वैसा। ज्ञान दर्शन, अभी उसमें ज्ञान आता है, तो कौन सा ज्ञान? तो उसके उत्पन्न होने, वो जो उत्पन्न स्वभाव है, जैसे अगर पंच उपादान स्कंद है, तो वो किस कारण से उत्पन्न होते हैं, तो उस कारण को समझता है और उस कारण के होने से ये उत्पन्न होता है, ये न होने से ये होता है। तो इस तरह से जानने के बाद उसको पता होता है, अगर कारण न होने से अगर नहीं होता है, इसका अर्थ ही है कि वो अनित्य है। फिर वो रूप को भी अनित्य समझता है। अनित्य धर्म को अनित्य की तरह जो देखने का उसको दर्शन आ जाता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, तो उसके कहते हैं ज्ञान दर्शन। ठीक है। होना उस जिस प्रकार से अनित्य को अनित्य की तरह वो देख पाता है, यानी कि वो विपස්සना प्रज्ञा जगा सकता है। दुख को दुख के तौर पर वो ज्ञान दर्शन कराता है, अनात्म को अनात्म के तौर पर ही अनात्म तरह ही उसका ज्ञान दर्शन कराता है। तो ये बात कब होती है? ये होती है केवल और केवल सम्मा समाधि पाने के बाद ही। समाधि के बिना यथाभूत ज्ञान दर्शन नहीं कर सकते। हमने कोशिश की है, अभी जैसे कि अगर शील नहीं है तो सम्यक समाधि नहीं है, सम्यक समाधि नहीं है तो यथाभूत ज्ञान दर्शन नहीं है, और यथाभूत ज्ञान दर्शन नहीं है तो यानी कि उसको अनित्य, दुख, अनात्म का बोध नहीं है, तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति में निर्भेद नहीं जाग सकता है। उस व्यक्ति में निर्भेद कैसे जागेगा अगर वो अनित्य को भी नहीं देख पाए? अगर वो व्यक्ति अनित्य को अनित्य की तरह देखेगा ही नहीं, तो उसमें निर्भेद कैसे जागेगा? और अनित्य मानने वाली बात नहीं होती है, ये जानना होता है। लेकिन ये कैसे, जानने की प्रज्ञा उत्पन्न होती है, जानना कैसे होता है? जिस अर्थ में हमने, भगवान ने अर्थ धर्म बताया है, उसी अर्थ में जब व्यक्ति सम्मर्शन करता है, उसकी विदर्शना करता है, यानी कि योनिसो मनसिकार करता है, और उससे जो ये बोध उसको उत्पन्न होता है
कि ये अनित्य है, दुख है, अनात्म है। तो ये जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है इसको कहते हैं भावना में प्रज्ञा। और ये जो प्रज्ञा उत्पन्न होती है वहीं पर निविदा होती है। निविदा का अर्थ क्या होता है? निविदा का अर्थ आप लोगों को समझ में आना जरूरी होता है कि जैसे कि कोई अनित्य मतलब अनित्य को संदर्शन करता है, तो अनित्य देखने के बाद उसके भीतर जो नित्य संज्ञा जागती है, जैसे कि चाहे रूप को लेकर, चाहे वेदना को लेकर, संज्ञा संज्ञान को लेकर, जो नित्य संज्ञा होती है, वो नित्य संज्ञा जब नष्ट हो जाती है और अनित्य बोध, अनित्य की जो ज्ञान बोध है वो स्थिर बन जाता है, तो उसे कहते हैं निब्बिदा। वो निब्बिद अवस्था है। तो उसी प्रकार से फिर अन्य तरह से जब दुख बोध होता है, अनात्म बोध होता है, तो इस तरह से बोध करने के बाद जब दुख बोध में सुख, उसमें सुख संज्ञा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। जैसे कि चाहे रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान को लेकर है, तो उसमें सुख नहीं देखता है, मतलब सुख का स्वभाव नहीं देखता है, क्योंकि वो जो अनित्य है वो दुख के रूप में देखता है। जो दुख है वहां पर वो सुख संज्ञा उसके लिए जो भिन्न हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और दुख बोध स्थिर हो जाता है, वो निवेद अवस्था है। तो उसी प्रकार अनात्म बोध भी है, उसमें आत्म संज्ञा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है, तो वहां पर निवेद आता है। तो यहाँ पर ये सुन लीजिए, जिस व्यक्ति का शील अच्छा नहीं है, जो दुश्शील है, उसको कभी सम्यक समाधि नहीं मिल सकती है। सम्यक समाधि के न होने से, होने के कारण ही वो यथाबोध ज्ञान दर्शन नहीं कर सकता है, और यथाबोध ज्ञान दर्शन न होने के कारण ही उस व्यक्ति में निवेद नहीं जाग सकता, निर्वेद भाव नहीं जाग सकता है। जहाँ निर्वेद नहीं है वहां विराग अवस्था नहीं है, जहाँ निर्वेद नहीं, विराग नहीं, वहां विमुक्ति नहीं है। जहाँ विमुक्ति नहीं है तो वहां पर विमुक्ति ज्ञान दर्शन भी नहीं होगा, क्योंकि विमुक्ति ज्ञान दर्शन क्या होता है? जब अपने आप को जब विमुक्त हुआ देखता है तो विमुक्त मिति ज्ञान होती, जो मैं विमुक्त हुआ हूँ या श्रोतापन्न बना हूँ करके जो ज्ञान होता है, तो उसे कहते जाऊँ मैं अरहंत बना हूँ। तो इस ज्ञान का दर्शन जब वो करता है तो उसको कहते हैं विमुक्ति ज्ञान दर्शन। और जहाँ विमुक्ति ज्ञान दर्शन नहीं है वहां कुछ नहीं है, धर्म का प्रतिफल। तो ये जो विमुक्ति ज्ञान दर्शन न होने का कारण है विमुक्त न होना। विमुक्त न होने का कारण है वहां विराग, विराग भाव न होना, और विराग न होने का कारण है वहां निवेद न होना, निर्वेद निविदा न होना। और वहां निविदा न होने का कारण आता है वहां अनित्य दुख अनात्म का जो उसको कहते हैं भंग ज्ञान बोलते हैं, वो भंग ज्ञान न होने के कारण निवेद नहीं होता है। तो वो होता है उदयवय के ज्ञान से, और उदयवय का ज्ञान उत्पन्न होता है ये यथाभूत ज्ञान दर्शन करने से। और यथाभूत ज्ञान दर्शन यानी कि जो उसका समर्शन करता हुआ उसके अनुसार योनिसो मनसिकार करता हुआ जान सकता है। और ये यथाभूत ज्ञान दर्शन वो प्राप्त कर सकता है, यथाभूत ज्ञान दर्शन प्राप्त कर सकता है उसके पास समाधि होने के बाद। और जो सम्यक समाधि वो प्राप्त कर सकता है शीलवान होने के कारण। और वो शील नहीं हुआ तो समाधि नहीं, फिर प्रज्ञा नहीं, शील समाधि नहीं है तो यथाभूत ज्ञान दर्शन नहीं, फिर वहां पर यथाभूत ज्ञान दर्शन न होने से वहां निब्बिता नहीं, विराग अवस्था नहीं है, और वहां विमुक्ति भी नहीं, वहां विमुक्ति ज्ञान दर्शन भी नहीं। तो इस तरह से अगर वो कुछ भी नहीं है इस धर्म में, तो इस धर्म में उसका होने का कोई प्रमाण नहीं होता है। इसलिए भगवान ने मैंने जो प्रथम आरंभ में कहा था, वो धर्म में उसका कुछ अस्तित्व नहीं रहता है। अर्थात वो क्या है, इस धर्म से वो च्युत होता है, धर्म से वो गुजर जाता है। ठीक है, वो
भले अपने लिए वो नाम यूज करे कि मैं भगवान का कुछ काम करने, वो भगवान का नहीं होता। भगवत तो सावक संग होने के लिए ये बातें होती है। इसको उदाहरण की तरह अगर देखा जाए, देखिए कोई बहुत बड़ा पेड़ है, अगर उस पेड़ को अगर कोई पत्ते वगैरह नहीं है, पत्ते नहीं है, तो उस पेड़ को ऊर्जा नहीं मिल सकती है। उस वृक्ष को पत्ते न होने के कारण जो वृक्ष में पत्ते न होने के कारण उसको ऊर्जा पोषण नहीं मिलता है, तो क्या होता है? तो ये बात ये होती है कि जो उस वृक्ष की जो पपड़ी होती है, जो ऊपर का जो उसका छाल, वो छाल सारपूर्ण नहीं होती है, यानी कि वो पपड़ी इतनी मजबूत नहीं हो पाती है जैसे होनी चाहिए। उसकी पपड़ी भी ठीक से मजबूत न होने के कारण उस पपड़ी के उसकी छाल के अंदर एक बहुत बहुत छोटी त्वचा रहती है, उतनी strong या अच्छी ये नहीं होती, परखी नहीं होती। और वो अंदर की जो उसकी छाल है, जो अंदर की छाल है छोटी पतली वाली, वो भी ठीक न होने के कारण उसके अंदर का जो सार है, यानी कि जो बड़ी वाली लकड़ी है, वो भी इतना स्ट्रांग नहीं होती। जो बड़ी जैसे कहे वो स्ट्रांग नहीं हो पाती है, और उसको सार कहते हैं, यानी कि उसको जो प्रयोजन ले सकते हैं उस लकड़ी से, वो बात। तो इस तरह से अगर सार ही नहीं है उस वृक्ष में, तो वो वृक्ष या वृक्ष उतना ये नहीं होता सजीव के रूप, तो वो वृक्ष मतलब मृत हो जाता है, वो वृक्ष बढ़ नहीं सकता है, वो वृक्ष डेड होता है ना। तो जिस तरह से उस वृक्ष की हानि क्रमशः हो जाती है, उसी तरह से कोई व्यक्ति दुष्शील होता है। तो दुष्शील, जैसे कि आप देखिए, दुष्शील होना यानी कि पपड़ी के न पत्ते न होने की तरह होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में दुष्शील होने का एक समाधि नहीं होती है, तो जो वृक्ष है, उस वृक्ष की जो पपड़ी है उसका भी ठीक न होने की तरह होता है। और उस समाधि न होने के कारण वो यथाभूत ज्ञान दर्शन नहीं कर पाता है। तो ये पेड़ की जो छाल के अंदर का जो ये होती है छोटी पतली, जो क्या कहते हैं उसको, त्वचा होती है, वो भी न होने की तरह, या जैसे स्ट्रांग या अच्छी होनी चाहिए वैसे न होने की तरह होता है। यथाभूत ज्ञान दर्शन न होने के कारण मतलब उसके अंदर वो प्रज्ञा नहीं जाग सकती है, उस कारण से उसमें निब्बिदा नहीं आती है। तो उसका निब्बिदा जहाँ नहीं है, विराग जहाँ नहीं है, और वहाँ विमुक्ति भी नहीं है, यानी कि जो सार है, जो निर्वाण के प्रतिफल स्वरूप का जो सार है, जैसे श्रोतापन्न सकदागामी अनागामी अनहत रूपी सार है, वो सार उसमें नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से भगवान बुद्ध कहते हैं दुशील होने के ये दुष्परिणाम है। इसीलिए भी कोई व्यक्ति अपने आप को इस धर्म में सार पाना चाहता है, यानी कि कोई निर्वाण पाना चाहता है या निर्वाण मार्ग पर आरूढ़ होना चाहता है, तो उस व्यक्ति को चाहिए कि वो शीलवान बने। गृहस्थों के लिए कम से कम 5 शील तो कड़ाई से पालन करनी चाहिए, और वो भी जैसे मैं हमने आर्यकांत शीलों में जैसे सुना है सीखा है, वैसे 5 शीलों का तो पालन करना चाहिए। भिक्षुओं के लिए पूरे चारों तरह के शील पालन करना होता है, और वो करने ही चाहिए। शील अगर उसका घात है तो वो आगे नहीं जा सकता है, कोशिश कितना भी करे, कितनी भी करे, ठीक है। जैसे प्रातिमोक्ष शील है, इंद्रिय संवर शील है, आजीव परिशुद्ध शील है, और आवि समाचार शील, सभी शीलों का कड़ाई से पालन करना होता है, तभी वो समाधि की ओर जाता है। शील में अगर दोष रहता है तो उसके बारे में एक उदाहरण बताया है। जैसे कोई व्यक्ति मतलब अ, धूप में बहुत तप्त हुआ कोई पत्थर होता है, और कोई व्यक्ति उस पर बैठता है, तो तुरंत वहां से उठ जाता है ना। मतलब वो ज्यादा समय तक
ज्यादा समय तक उस पर नहीं बैठ सकता है, उसको लगता है कब मैं उससे इसे भूल जाऊं। तो उसी तरह से जिस व्यक्ति का शील भंग होता है, शील अच्छा नहीं होता, तो शील होता है, वो व्यक्ति समाधि का अभ्यास करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन उसको कब उठ गया पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो संक्षेप में यही है कि जिसका से उसको समाधि नहीं मिलती। अगर समाधि पाना है, सब में समाधि पाना है, तो शीलवान बनना जरूरी है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है, अगर शीलवान बनना है तो सम्यक दृष्टिवान बनना ही पड़ेगा। और सम्यक दृष्टिवान ऐसे नहीं कि जो मैं कहता हूँ वही सम्यक है, बाकी सब झूठ, जैसे सभी धर्म संप्रदाय के लोग, ऐसा नहीं। सम्यक को सम्यक होना पड़ता है। कुछ लोग सत्य का बिना परीक्षण किए सत्य का विरोध करते हैं और मिथ्या दृष्टि बनते हैं। हालांकि वो लोग वैसे बने होते हैं, उनका वैसा वातावरण मिलता है, उनके उस तरह के दोस्त मित्र मिलते हैं, आसपास के लोग वैसे मिलने का वैसे बनते हैं, लेकिन ये बहुत हानिकर है, उसकी बहुत हानि हो जाती है। पाप मित्रों के कारण ही मिथ्या दृष्टि मिल जाती है। तो सम्यक दृष्टिवान बने, सम्यक दृष्टिवान बनने से शील का सही तरीके से पालन कर सकते हैं। शील का सही तरीके से पालन करने से सम्यक समाधि लाभ कर सकते हैं। सम्यक समाधि जहाँ होती है वहाँ यथाभूत ज्ञान दर्शन होता है, यानी कि वहाँ विदर्शना विपස්සना होती है। निब्बिदा अवस्था होती है, जहाँ निब्बिदा होता है वहाँ विमुक्ति होती है, जहाँ विमुक्ति होती है वहाँ विमुक्ति ज्ञान दर्शन भी होता है। ठीक है, और जहाँ विमुक्ति ज्ञान दर्शन है वहाँ सार है, वहाँ इस धर्म का महान प्रतिफल है, उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए उपासकों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस धर्म के महान प्रतिफल को प्राप्त करूं, तो सबसे पहले आपको सम्यक दृष्टिवान बनना पड़ेगा। उसके बाद में शील का कड़ाई से पालन करना। अगर कोई शील हमारे से खंडित है तो उस शील को फिर से ठीक करके जो पाप हमसे होता है, ये पाप इस क्षण से मैं नहीं करूँ। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी हमने जो सूत्र देखा है, जो इसके बारे में जानकारी बताई है, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सचमुच धर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, धर्म के कुछ प्रतिफल पाना चाहते हैं, धर्म में जो सार पाना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि शीलवान होना। लेकिन शीलवान होने के लिए सम्यक दृष्टि होनी जरूरी होती है, लौकोत्तर हो गई तो बहुत अच्छी है। तो शील बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और शील होने से ही समाधि होती है, समाधि होने से ही यथाभूत ज्ञान दर्शन होता है। जहाँ यथाभूत ज्ञान दर्शन होता है वहां पर निब्बिदा होती, निर्वेद होता है। वो क्यों? क्योंकि वहां पर अनित्य दुख अनात्म का बोध होता है, वहीं पर उदय वय का ज्ञान होता है, वहां पर भंग ज्ञान होता है। इस कारण से निब्बिदा है। ये निब्बिदा तब तक नहीं आती जब तक ये 3 स्टेप पूरी नहीं, और उसके बाद में वहां जहाँ निर्वेद है, निब्बिदा है, वहां विराग अवस्था है। जहाँ विराग है वहां पर विमुक्ति है, जहाँ विमुक्ति है वहां पर विमुक्ति ज्ञान दर्शन। तो इस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड ये सारी चीजें हैं, बातें हैं। तो भी इसको समझना है और अपने आपको इस तरह की इन बातों को पूरा करने वाला बनना है, तभी हम इस ध्यान के महान प्रतिफल को प्राप्त कर सकते हैं, सार को पा सकते हैं। जैसे मैंने उस पेड़ के उदाहरण के वृक्ष का उदाहरण दिया है, उस तरह से। ठीक है, तो सूत्र पूरी तरह से मैंने समझा दिया है। अभी इसमें कुछ अगर समझने के लिए कुछ दिक्कत है तो मुझे पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। अगर किसी उपासक को कोई प्रश्न होगा तो वो हैंड रेज करेंगे और हम एक एक करके सवाल लेंगे। सभी से अनुरोध है कि आपके सवाल इस देशना से जुड़े हुए होने चाहिए। कृपया इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि आदरणीय भंते जी के पास ज्यादा समय ना होने के कारण हमें टॉपिक से जुड़ा रहना है, इसलिए। तो आपको कोई भी सवाल हो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। भंते जी बोल रही हूँ। भंते जी
आपने बोला कि मतलब हाँ, गृहस्थ लोगों के लिए भी भगवान ने 5 शील बोले हैं। तो हमारे तो कभी कभार टूट भी जाते हैं, या फिर घर में कुछ होता है या गुस्सा आता है, तो फिर वाणी का तो शील टूटता ही है। तो भी हम लोग दुश्शील में ही होते हैं क्या, आ जाते हैं? देखिए, शील एक एक शील भी खंडित हुआ तो तब भी मतलब वो शील खंडित हुआ मतलब वो दुशील दुराचरण है, वो व्यक्ति भी सम्यक समाधि नहीं प्राप्त कर सकता। वो शील का मैं यहाँ तक बोलता हूँ कि उसमें से और भी छोटा सा कोई अंश होता है, वो भी क्षत विक्षत होता है, तब भी शील में वो दाग होता है, दाग होने से वो समाधि नहीं पा सकता। इसलिए उसको प्यूरिफाइड करना है, शुद्ध बनाना है, और शुद्ध बनाने का तरीका मुझे पता है। सबसे पहले जो हमारे द्वारा कोई अपराध होता है, जो शील खंडित होता है, उसको स्वीकार करना है कि मेरे द्वारा ये हुआ है और इस क्षण से मैं वो नहीं करूंगा, ऐसा अपने आप को संवर बनाना है। और दोबारा अपना शील ग्रहण करना है, जो भी शील खंडित होता है समाधि या करके ग्रहण करना है, फिर आपका शील सुविशुद्ध बन जाता है, और उसके बाद ही आप समाधि का अभ्यास करते हैं। और कभी कभी हमें जब गुस्सा आता है तो वाणी से तो हम बोलते नहीं है, पर वो मन के अंदर रखते तो भी हमारा शील खंडित ही होता है ना? नहीं, शील खंडित नहीं होता है। शीलों के लिए दुर्बलता जरूर आ जाती है, लेकिन खंडित नहीं होता है। ठीक ओके बनते जी, साधु साधु। है। और किसी को पूछना है? वंदना भी बनती जी। हाँ जी, आशीर्वाद है। बनती जी, कोई दुश्शील व्यक्ति हो और हाँ उसका घर में कोई दुश्शील व्यक्ति हो और उसका कोई, उसके घर वाले या माँ बाप और कोई सगे संबंधी उसका समर्थन करते हैं, तो वो भी उस दुश्शील व्यक्ति के पाप में शामिल हो जाते हैं क्या? बात ऐसे कि जो कोई व्यक्ति पाप करता है और पाप में अगर उसने रंच मात्र भी ऐसा उसका समर्थन कर दे कि हाँ अच्छा है करके, या हाँ। हाँ ऐसा भी होना, मतलब उस अच्छा है करके एक वर्ड है, लेकिन उसका विपाक आता है, वो चेतना मूल करके आ, मतलब चेतना मूल करके वर्ड निकलता है, तो उसका विपाक जरूर मिलता है, पाप के भागी बनते हैं। इसलिए किसी भी पाप का समर्थन करना अच्छा नहीं। ठीक है बनती, साथ साथ। नहीं। और किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। श्रद्धा पंतावनी जी, या श्रद्धा पंतावनी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। वंदना भी भंती जी। हाँ जी, आशीर्वाद है। भंती जी, मुझे एक सवाल है। जो पहला शील है पाणातिपाता का, उसमें लोग नॉनवेज खाते हैं, तो इसमें जैसे अगर वो दुकान में लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें उनको उसका उनसे उनका शील भंग होता है क्या? भले ही उसमें मारा नहीं है, लेकिन अगर वो उसको लेने के लिए जा रहा है तो वो किसी को प्रेरित कर रहा है कि वो किसी जीव की हत्या करे, तो क्या वो उसमें पाप में भागीदार होगा? नहीं, जो मर चुका होता है, ठीक है, ऑलरेडी मर चुका होता है, वो उस मर चुका होता है, यानी कि जो बाजार में आया है, अभी उसको पता नहीं कि मैं इस नाम के, मतलब जो आपका नाम है जिसमें दिखाई दे रहा है श्रद्धा जी है, तो श्रद्धा जी के लिए मैं काट रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बस वहां पर यह है कि
वो काट लेता है अपने लिए, अपने जीविका चलाने के लिए। तो वहाँ किसी को उद्देश्य करके नहीं काटा जाता है। तो इसलिए जो मृत होता है, तो मृत मांस लेने मात्र से हिंसा का पाप नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई मृत नहीं है, फिर वहां पर जो मांस खाने की इच्छा करता है, फिर ऑर्डर करता है, फिर जो लाता है, जो काटता है, फिर लेकर पकाता है, फिर खाता है, वो सारे लोग उस पाप के भागी बनते हैं। ठीक है, इस अर्थ में वो मांस खाना पाप लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी मृत है, क्योंकि उसकी वो बाकी लोग वजह बन जाती है इसीलिए। लेकिन जो मृत है उसको मात्र खरीदने से वो हिंसा का मतलब कोई ये नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी मृत है। ठीक है, इस कारण से वो शील खंडित नहीं होता। हम अष्टशील लेते हैं, मगर जॉब पर होने के कारण डेली के कुछ गहने होते हैं, वो नहीं निकले तो सातवां शील टूट। नहीं, जो साधारण जो ये होता है, जैसे कोई बिंदी होती है, साधारण कोई गले में कोई चेन होता है, तो इसमें कोई ये बड़ा ये नहीं है। मतलब उसमें कैसे कि अपने आप को विभूषित आभूषित करने के, ऐसे जैसे कि कुछ लेपन लगाना, आंखों में कुछ लगाना, ऐसा कुछ करना, लिपस्टिक लगाना, मतलब ये लड़की के जितने भी अलंकार होते हैं वो अलंकार में आ जाता है। नॉर्मली जो उसमें वो अलंकार में नहीं आता। कोई बात नहीं, उतना कर सकते हैं। अमोल जी, आप अपना सवाल आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। वंदा में बनते जी। ठीक है, आशीर्वाद। मुझे पांचवें शील के बारे में पूछना था। हाँ जी। जो मेरे मज्ज पमाजठाना वेरमणि सिक्खापदम समाधियामि। जो मतलब अगर हम मतलब मद्यपान नहीं कर सके तो उसमें क्या क्या चीजें आती है मद्यपान में? चाय, कॉफी, या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी आती है क्या? नहीं नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं आती है। जिस द्रव्य या पदार्थ खाने से हमारी स्मृति विमूढ़ हो जाती है, वो नशीली द्रव्य। ठीक है, तो उसको आप जितने भी इंक्लूड कर सकते हैं वो कर लीजिए। बस वो जिससे हमारी स्मृति विमूढ़ हो जाती है, होश हमारा जाता है। ठीक है। तो उस चाय कॉफी आती है? नहीं नहीं, चाय नहीं आती है। लेकिन कॉफी का प्रमाण में जो अगर बहुत की मात्रा लेते हैं तो उसमें उसमें भी थोड़ा नशा का ये भी आ जाता है। तो अधिक मात्रा में नहीं, मतलब उसकी जो कैफीन का प्रमाण बहुत तीव्र नहीं होना चाहिए। कुछ ओके। हाँ, कुछ छोटे लेने से कुछ ये नहीं होता। ओके, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में अलाउ है। सबको जी, थैंक यू बंटी जी। हाँ, इन्होंने जी आशीर्वाद। इन्होंने प्रश्न पूछा, निब्बाण हम उपासक को मिल सकते। अभी जो आपने रास्ता बताया है वो वैसा ही है, आप बस उसको फॉलो कीजिए, आप भी धर्म के महान सार को प्राप्त करेंगे। कोई शीलवान नहीं होता, उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा? वही तो बताया, जो शीलवान नहीं होता है तो अपने आप को मतलब समझना है कि मेरे ये शील दुर्बल है, तो उस पर उसको समझते हुए अपने आप को पहले संवर करना है, और वैसा शील फिर से ग्रहण करना है। वो फिर से शीलवान बनना है। ठीक। शिलंगना जी। वंदा भी जी। बनते जी। हाँ जी, आशीर्वाद है। बनते जी, जब अष्टशील लिए हैं, जैसे हमने 40 दिन का लिया है, तो शाम में जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं, फिर शाम में आते तो बहुत थक जाते हैं, तो कुछ ले सकते हैं क्या? क्या ले सकते हैं? मतलब कुछ खाने में ले सकते हैं क्या हाँ, शाम को? खाने में कुछ चीजें ले सकते हैं, जैसे गुड़ है या शहद है। चतुमधुर एक ये आता है, खाद्य पदार्थ आता है, वो भी खा सकते हैं, जो औषध की तरह होता है। जैसे हमारी भूख मिट जाती है। और अ, घी खा सकते हैं थोड़ा सा। और फलों का जूस पी सकते हैं, अच्छे से जो पोषण मिल जाता है। और हाँ, काली चाय अगर पी। बनते जी, और है ना, जैसे अब शील का पालन करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे मन में दुविधाएं आती हैं, या कभी कभी ऐसे थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता है कभी कुछ, तो उससे भी शील टूटता है क्या?
उससे शील टूटता नहीं, खंडित नहीं होता है, लेकिन शील के लिए वो दुर्बलता जरूर है। लेकिन वो जी स्मृति जगाना है कि अरे मैंने शील लिया, एक व्रत लिया है, मैंने अधिष्ठान किया हुआ है कि मैं शील पालन करूंगा अभी। लेकिन इसलिए मुझे क्रोध करना, द्वेष करना या किसी का घृणा करना मेरे लिए शोभा नहीं देता। ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद। तो इस तरह साधु से अपने आप को ही मतलब अधिष्ठान कर। जी। जी, भीमराव जाधव जी, अनम्यूट योर माइक और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि प्रश्न खत्म हो चुके हैं। जी आदरणीय भंते जी, भंते जी, क्या हम क्षमा याचना और पुण्य बुद्ध धम्म संघ क्षमा याचना और पुण्यानुमोदन याचना ले सकते हैं? हाँ हाँ, आप लोग कीजिए जी। जी। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं क्षमामि भन्ते भूरि पय्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं क्षमामि धम्म सन्दिटिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं क्षमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन याचना। ओकाश वन्दामि भन्ते मया कृतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं साधु साधु अनुमोदन। सामिना कृतं पुण्यं मह्यं ततव्यं साधु साधु अनुमोदित। ओकाशद्वारतयेन कृतं सभ्यं अच्छयं खमतु मे भन्ते। क्षमामि खमिदम्बा। ओकाश खमामि भन्ते द्वितीयं तियोकाश खमामि भन्ते तृतीयं तियोकाश खमामि भन्ते। सुखी निरुखा निरोगा हुन्तु निब्बानस्य पच्चयो होतु सुखी हो भला मंगल। साधु साधु साधु। ठीक है उपासक, सबके लिए आदरणीय बनते जी। आशीर्वाद है। जी बनते जी। हाँ जी।